आज की इस वीडियो में जो है हम सैलरी और कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और पार्टनर्स को वो भी दी जाती है। वो हमने जो प्रीवियस वीडियो है उनमें हमने डिस्कस किया था। तो अभी तक अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उनको गो थ्रू कीजिए। तो जो होगा तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होएगी और उन वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन पर गो थ्रू कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने किया, अभी तक की अगर हम बात करें, हमने पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल हमने स्टार्ट किया और फंडामेंटल्स में क्या है हमने थ्योरी की कि क्या होता है पार्टनरशिप डीड वगैरह, और पीएनएल ऑपरेशन किस तरीके से बनाया जाता है वो हमने सीखा। विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने किए। फिर हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भाई क्या होती है ड्राइंग, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसमें डिफरेंट मेथड्स जो थे उनको हमने किया, क्वेश्चंस की हेल्प से हमने उनको समझने की कोशिश की है। और नेक्स्ट जो है आपका ये आता है सैलरी और कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इस जो है इस टॉपिक को हमने 3 लेवल में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 3 लेवल में हमने इसको बांटा है। एक का बिल्कुल इजी अगर क्वेश्चंस आता है या इजी लेवल पे किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। अगर हम उसको इजी को थोड़ा सा बढ़ा दें यानी मीडियम लेवल पे अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आपने सॉल्व करना है, और एक डिफिकल्ट लेवल, तो तीनों को एक एक क्वेश्चंस की हेल्प से हम करेंगे। यानी इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बुक के अकॉर्डिंग टीएस के रिवाज और न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग 32 है और प्रीवियस जो होगा वो आप देख सकते हैं। तो एबीसी जो है पार्टनर है 2:2:1 में। ए इज एंटाइल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। यानी ए को जो है एबीसी ने जो पार्टनर है उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि 2:1 में वो प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे। ए जो है उसको पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है, भाई ए इज एंटाइल्ड टू अ कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट, यानी जो भी नेट प्रॉफिट होगा ड्यूरिंग द ईयर उसमें ए को जो है कमीशन मिलेगी 10%। सिर्फ ये लिखा है ऑन द नेट प्रॉफिट, थोड़ा सा इस पे फोकस करना है आपने। कह रहा है कि ए इज एंटाइल्ड टू अ कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% ए को कमीशन मिलेगी। और क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि डिटरमाइन एज कमीशन, यानी ए की कमीशन क्या होगी वो निकालना है आपने। तो बड़ा सिंपल है, एज कमीशन आपने क्या लिखना है, एज कमीशन ये लिखना है आपने। उसने कहा था कि नेट प्रॉफिट पे 10% निकालना है। सिंपल सी वे में अगर मैं बात करूं किसी भी चीज का 10% अगर आपने निकालना हो तो अगर वो डिजिट वाली यानी जीरो वाली डिजिट है तो एक डिजिट को आप कम कर दो, 10% आ जाता है। नॉर्मल सी बात है, 1,10,000 कि अगर मैं एक जीरो हटा दूं तो मेरा 10% निकल कर गया था जो कि 11,000 है। सिंपल, आप बिना कैलकुलेट किए अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज पता ही आपको 20 नंबर के आती हैं, तो जो है आप इजीली इसका कर सकते हैं। और अगर आपने करना है तो आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट का 10% यानी 1,10,000 इंटू 10%, परसेंटेज के लिए 100 तो लगाएंगे, जितना परसेंट बोलता है ऊपर लग देंगे। अब जो है अगर आप इसको देखेंगे कि जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया और जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो आपका जो फाइनल आया वो आया 11,000। यानी उसने कहा था डिटरमाइन द एज कमीशन, एज कमीशन कितनी मिलेगी उसको, 11,000। ये बिल्कुल सिंपल था, आपने 11 में भी किया होगा, आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस में मैनेजर कमीशन हम निकालते थे, तो कुछ उसी तरीके का था। और अगर आपने डायरेक्ट निकालना है जैसे एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, आपके पास टाइम नहीं है और विद इन सेकंड्स में आपने करना है, तो किसी भी चीज का अगर परसेंटेज निकालना हो, 10% निकालना हो तो एक जीरो हटा दो, आपको पता लग जाएगा 11,000। अगर 1% निकालना हो, 2 जीरो हटा दो तो 1100 यानी 1% आ जाता है। तो ये सिंपल सी ट्रिक्स हैं। ये ट्रिक्स तभी बनेंगी जब आप इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इजी बन जाएगा। अब ये था बिल्कुल इजी, यानी अगर हम बात करें तो ये क्या था, इजी था, इजी लेवल था। यानी आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी था, ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं 12th में। तो लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा दें, अगर हम इसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा से लिखा है, हल्का सा चेंज किया, मैंने आपको बोला था इसमें फोकस करने के लिए कुछ कहा था, इस क्वेश्चन में देखेंगे और इस क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। जैसे वही सेम चीज है, ए बी सी 2:1 में वो पार्टनर है और ए इज एंटाइल्ड टू अ कमीशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ए इज एंटाइल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, यहां से देखना है आपने, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी और यहाँ पे ये लाइन मिसिंग थी, यहाँ पे उसने सीधा बोला कि वो ऑन द नेट प्रॉफिट, कि नेट प्रॉफिट जो भी होगा उस पर प्रॉफिट 10% कमीशन दे देना, हमने निकाल दिया डायरेक्ट। यहाँ पे उसने क्या बोला कि ए को जो आप कमीशन देंगे वो 10% देंगे नेट प्रॉफिट का, और वो नेट प्रॉफिट कब का होना चाहिए, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी जो 10% कमीशन देना है वो कमीशन देने के बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा उस पर 10% देना है। अब यार वो तो है ही नहीं, वो तो निकालना है, तो उसमें वो तो कमीशन तो हमने निकालनी है। और नेट प्रॉफिट जो है वो दे रखा है 1,10,000, ये बिफोर कमीशन है ना। जो ये नेट प्रॉफिट जो दे रखा है हमारा, ये कौन सा है, बिफोर कमीशन, ये दिया है। और यहाँ पे हमने जो नेट प्रॉफिट 10% जो जिसपे हमने कमीशन निकालनी है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी वो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, आफ्टर वाला, और हमें कौन सा दिया हुआ है, बिफोर वाला। तो जब भी डिफरेंट हो, अपोजिट हो, यहाँ पे आफ्टर बोले और दिया हुआ बिफोर हो, तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन मीडियम लेवल यानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी बताता हूँ कैसे होगा। दूसरी चीज यहाँ पे
इस क्वेश्चन में उसने बोला था कि नेट प्रॉफिट पे देना, और नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, डायरेक्ट हमने निकाल दिया। यहाँ पर उसने बोला कि मुझे नेट प्रॉफिट पे नहीं चाहिए, मुझे उस नेट प्रॉफिट पे चाहिए जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन देने के बाद जो नेट प्रॉफिट है। अब वो तो होगा नहीं, वो तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कमीशन के लिए तो सारा पंगा है। तो सिंपल सा वे में आपने क्या करना है, देखिए आपने कमीशन निकाली, यानी एज कमीशन, ठीक है, एज कमीशन ये निकालना है आपने, है ना। तो उसने बोला कि उस प्रॉफिट का 10% चाहिए जो प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद आएगा। अब वो तो है नहीं हमारे पास। सपोज करो कमीशन देने के बाद, सपोज कर लेते हैं कि 1,10,000 है, और अगर मैं इसमें से 10% कमीशन दे दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट बचेगा आफ्टर कमीशन। तो आफ्टर कमीशन वाला देखो, सपोज करो आफ्टर कमीशन, यानी कमीशन देने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना बचेगा, यानी हम मान लेते हैं 100%। कमीशन देने के बाद 100%, कोई भी चीज अपने आप 100% होती है, लेकिन मेरे पास कौन सा दिया हुआ है, बिफोर वाला। बिफोर का मतलब क्या है, मैंने अभी तक इसमें से कमीशन नहीं माइनस की है, कमीशन के बगैर नहीं है, कमीशन के साथ है। तो अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1,10,000। ये कमीशन जोड़ी मैंने इसमें, और ये 1,10,000 क्या आया, ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। समझ रहे हो, नहीं समझे होंगे बिल्कुल दोबारा से देखते हैं। आफ्टर कमीशन क्या है, अगर मान लीजिए कमीशन देने के बाद कोई चीज मेरे पास प्रॉफिट जो बचा होगा, मैंने उसको 100% मान लिया। अब अगर मैं दोबारा उसमें कमीशन जोड़ दूं 10%, तो कितना हो जाएगा, वो 100 तो पहले ही प्रॉफिट था, वो 110 हो जाएगा। कहने का मतलब जो 1,10,000 दिया हुआ ये 110% है। अगर ये चीज अभी आपको समझ में नहीं है तो एक सिंपल सी बात है, उसको याद रखेंगे आप हमेशा। क्या करना है, अगर यहाँ पे आफ्टर पे बोले और ये बिफोर दिया हुआ है, तो क्या करना है, 1,10,000 जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है इनटू कितना परसेंट बोल रहा है, 10, और 100 में उतना परसेंट जोड़ देते हैं जितना परसेंट वो कमीशन बोलता है। 100 में उतना जोड़ दें, क्योंकि इस प्रॉफिट में से अभी कमीशन भी है 10%, और प्रॉफिट कोई भी चीज 100% होती है तो हम तो मान लेते हैं कि प्रॉफिट 100% रहा होगा, और कमीशन हमने 10% दी नहीं, तो कमीशन भी उसमें भी ऐड है। तो 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110। अब अगर आपको क्वेश्चन ये हो कि सर अगर 20% दिया होता तो 20%, फिर हमें 100 में कितना जोड़ते, 20 जोड़ देते। अगर 5% बोलता तो 100 में कितना जोड़ देते, 5, तो 105 हो जाता। फिलहाल हमारे पास 10% है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल, और 11 से 11 कैंसिल हो गया आपका 1 टाइम, और ये आपका आ गया 10,000। ये आपका जो कि फाइनल आंसर है। तो ये आपका क्या था, एक मीडियम लेवल था, जो कि यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई कर दिया, बस यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला। अगर वो आफ्टर और बिफोर वाली बात बोलेगा तो आपने क्या करना है, करना वैसे ही। आप देखिए 1,10,000 10 और 1,10,000 10, यहाँ पे 100 में 10 नहीं जोड़ा क्योंकि उसने आफ्टर कमीशन नहीं बोला, यहाँ पे उसने बोला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसलिए 100 में उतना जोड़ देंगे जितना % कमीशन देनी होती है। अब ये कौन सा लेवल था आपका, ये बिल्कुल लेवल था मीडियम, ठीक है, ये लेवल कौन सा था हमारा, मीडियम। अब इसके बाद जो है हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, जो है डिफिकल्ट लेवल क्या हो सकता है इसमें, वो हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी हमने इजी लेवल किया, मीडियम लेवल किया, अभी डिफिकल्ट लेवल है जिसको हम करेंगे। और इस क्वेश्चन में कैसे हम सैलरी और कमीशन को निकालेंगे, इसने मिक्सअप कर दिया इजी और मीडियम को, और थोड़ा सा अपना और एक्स्ट्रा इन्होंने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, आप बुक में देखेंगे TS ग्रेवाल और न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग। बाकी पुरानी बुक्स में भी ये क्वेश्चंस है, सीरियल नंबर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हल्का पहले हो सकता है बाद में हो सकता है। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई पार्टनर है, और पार्टनरशिप डीड में उन्होंने क्या मेंशन किया, उन्होंने कहा है कि एक्स एंटाइल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, यानी एक्स को 10,000 पर मंथ हम सैलरी देते हैं, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन। अब जो है एक्स को सैलरी तो मिलती है 10,000 पर मंथ, उसको जो कमीशन 10% ही मिलती है और नेट प्रॉफिट में मिलती है। और वो नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, वो नेट प्रॉफिट वैसा होना चाहिए कि उसमें से पार्टनर की सैलरी तो माइनस करनी है आपने, देखो आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर कमीशन, लेकिन कमीशन माइनस नहीं करनी है। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पार्टनर्स की सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 10% कमीशन निकाल देंगे, एक्स की कमीशन आ जाएगी। बड़ा सिंपल है। वाई के लिए क्या लिखा हुआ उन्होंने पार्टनरशिप डेट में, वाई एंटाइल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। यहाँ पे आपने एक नजर दौड़ानी है कि यहाँ पे क्या लिखा है, 25,000 पर एनम, और यहाँ पे क्या था, पर मंथ, PM। पर मंथ का मतलब होता है पर मंथ हम उसको दे रहे हैं, हर महीने 10,000 दे रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयरली, और यहाँ पे ऑलरेडी इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पर एनम ही 25,000 हम उसको देते हैं। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। अब इसने क्या बोला, इसने बोला भाई मुझे जो कमीशन चाहिए वो नेट प्रॉफिट पे ही चाहिए, लेकिन वो नेट प्रॉफिट होना चाहिए पार्टनर्स की सैलरी और दोनों पार्टनर्स के कमीशन के बाद।
वो चीज होनी चाहिए। और नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन दिया हुआ है 4,20,000 और शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और ये सब देने के बाद, सैलरी कमीशन देने के बाद उनके पास कितना जो प्रॉफिट बचता है उसको वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखना है आपने किस तरीके से होगा। तो बहुत ही इजी वे में हम इसको करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखना है बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको क्वेश्चन उतारना है या क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना हो तो कोई वीडियो देखने के बाद आप इसको पॉज करके फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैलरी का प्रोग्राम निपटा देते हैं, यानी सैलरी को देखते हैं। यानी सबसे पहले हम एक्स सैलरी निपटाते हैं। तो एक्स की सैलरी, अब देखिए हम अकाउंट जो बनाते हैं मंथली तो बनाते नहीं है, हम जो है ईयरली बनाते हैं। तो ईयरली, तो एक्स को सैलरी हम कितनी दे रहे हैं, 10,000 पर मंथ। तो पूरे साल में कितनी देंगे, इंटू 12, पूरे साल में 12 महीने होते हैं। 10,000 पर मंथ दे रहे हैं तो पूरे साल में हम कितनी देंगे उसको, 1,20,000 एक्स की सैलरी आ गई। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पहले वाई की सैलरी देख लेते हैं, वाइज सैलरी। अब वाई की सैलरी जो है 25,000 पर एनम है, पर एनम। तो जब अगर पर एनम दिया हुआ है तो इंटू 12 करने की जरूरत ही नहीं है, यानी पूरे साल में हम उसको 25,000 दे रहे हैं। तो सैलरी का प्रोग्राम खत्म हो गया, यानी एक तरीके से सैलरी हमने हटा दी। अब क्या करते हैं, अब भाई एक्स को भी कमीशन देना, वाई को भी कमीशन देना। तो पहले एक्स की बात कर लेते हैं। तो एक्स ने क्या कहा था, एक्स कमीशन की बात करते हैं, ध्यान से देखना है, एक्स कमीशन। अब लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। उसने कहा था भाई एक्स एंटाइल्ड टू अ सैलरी 10,000 पर मंथ, तो हमने निकाल दिया 1,20,000 उसको पेमेंट करेंगे। कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन। उसने क्या कहा, उसने ये कहा था कि भाई जो मुझे कमीशन दोगे ना वो प्रॉफिट में से सैलरीज माइनस करना। यहाँ पे देखो सैलरी नहीं लिखा है, सैलरीज लिखा है। सैलरीज मतलब दोनों पार्टनर की जो सैलरी होगी वो माइनस करनी है, एक ही की माइनस नहीं करेंगे। तो पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन, लेकिन कमीशन माइनस मत करना। तो प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है बिफोर सैलरी एंड कमीशन ये, लेकिन हमें आफ्टर सैलरी चाहिए और बिफोर कमीशन, तो सैलरी माइनस कर लेंगे। तो 4,20,000 जो है आपका बिफोर सैलरी एंड कमीशन दिया हुआ है प्रॉफिट, उसमें से उसने कहा कि पार्टनर्स की सैलरी माइनस कर देनी है और आफ्टर कमीशन। तो 4,20,000 में से आपकी सैलरी 1,20,000 किसको देना है, हमने 1,20,000 हमने देना है एक्स को, और 25,000 हमने किसको देना है, 25,000 हमने किसको देना है, वाई को। तो दोनों को इसमें से अगर हम माइनस करते हैं, तो आप अगर माइनस करते हैं 4,20,000 में से 1,20,000 और ये 25,000 अगर आप माइनस कर देते हैं तो इसमें आपका कितना आता है, 2,75,000। कितना आएगा, 2,75,000। ठीक है, 2,75,000 आपका आ जाता है। तो वाई एक्स की कमीशन भी आ गई, एक्स की सैलरी और एक्स की कमीशन आ गई, यानी एक्स का आपने काम कर दिया, यानी एक्स की तो हो गई टेंशन खत्म, यानी एक्स को सैलरी भी दे दी और कमीशन भी दे दी। वाई का क्या है, वाई एंटाइल्ड टू अ सैलरी 25,000 पर एनम, तो 25,000 हमने दे दिया उसको, एंड कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। अब ये थोड़ा सा इसने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इसने बोला भाई देखो मुझे प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी तो माइनस ही करनी है आपने, लेकिन कमीशन भी दोनों पार्टनर की माइनस करके, यानी एक्स ने बोला भाई मेरी कमीशन भी और एक्स की कमीशन भी दोनों की माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा तब मुझे उस पर जो है आप कमीशन देंगे। तो बहुत इजी है, आप अगर ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चन को देखेंगे, किसकी कमीशन निकालनी है हमने, वाइज कमीशन। अब वाई की कमीशन निकालेंगे, ध्यान से समझना है, बहुत इजी है। सपोज करो प्रॉफिट ले लेता हूँ वही 4,20,000, ये 4,20,000 और इसमें से पार्टनर्स की उसने बोला आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर की सैलरी माइनस करनी है। तो पार्टनर की सैलरी है हमारे पास 1,20,000 इसकी है, 25,000 इसकी है, तो 1,20,000 और 25,000 माइनस कर देते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट माइनस, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा क्लियरली, पार्टनर्स सैलरी माइनस पार्टनर्स कमीशन। ये बोला उसने कि नेट प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी भी माइनस करो और पार्टनर्स की कमीशन भी माइनस करो। तो नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है 4,20,000 ये लिखा मैंने, पार्टनर्स की सैलरी 1,20,000 एक की है और 25,000 एक की है, तो दोनों का टोटल कर लेते हैं 1,45,000 और माइनस पार्टनर्स कमीशन। अब एक्स की तो कमीशन निकाल ही रहे हैं, एक्स की कमीशन होगी नहीं है, आप देखने की कोशिश भी मत करना, लेकिन एक्स की कमीशन मैंने अभी निकाली थी। ठीक है, एक्स की कमीशन सॉरी हमने निकाली नहीं है, 2,75,000 हमारा प्रॉफिट आया था, तो अब मैंने इसको निकाला नहीं है 2,75,000 को ना, इसका उसने 10% बोला था, तो 2,75,000 का आप 10% निकालते हैं
तो यह आ जाएगा आपका 27,500। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा मिस कर गया उस चीज को। देखिए 2,75,000 हमारा पार्टनर सैलरी के बाद उसने बोला था, एक्स ने क्या बोला था कि मुझे जो कमीशन चाहिए वो मुझे सैलरी के बाद चाहिए। तो सैलरी मैंने माइनस कर दी थी, बट बिफोर कमीशन सैलरी हमने माइनस कर दी। इसमें सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया था 2,75,000, उसका 10% आप निकालेंगे तो आपका जो है 2,75,000 का 10%, एक जीरो से ए जीरो और इस जीरो से ए जीरो, तो 27,500 ये आ गई आपकी एक्स कमीशन। वाई ने क्या बोला, वाई ने बोला मुझे नेट प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी भी माइनस करनी है, पार्टनर की कमीशन भी माइनस करनी है, पार्टनर की सैलरी भी माइनस करनी है, पार्टनर्स की कमीशन भी माइनस करनी है। तो नेट प्रॉफिट 4,20,000 है, पार्टनर्स की सैलरी 1,45,000। इन दोनों का मैंने टोटल किया, इन दोनों का मैंने टोटल आगे करता है तो 1,45,000 आता है, तो मैंने माइनस कर दिया। और उसने बोला पार्टनर्स की कमीशन भी माइनस करनी है, तो पार्टनर्स की कमीशन तो सिर्फ एक ही की है मेरे पास, एक्स की है, जो कि 27,500 अभी मैंने इसको निकाला है ना, तो ये भी माइनस कर दिया। लेकिन वाई की कमीशन है नहीं उसमें, तो वाई की कमीशन तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वाई की कमीशन तो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी है ही नहीं। तो पहला इतनी चीजें हम इसमें से माइनस करेंगे। अगर हम ये सब चीजें इसमें से माइनस कर देते हैं तो आपके पास 2,47,500 आएगा। अब 10% कमीशन देनी है, और अभी मैंने बताया मैंने इसमें एक्स की कमीशन तो माइनस कर दी, वाई की कमीशन मैंने इसमें से माइनस नहीं की, क्योंकि वो तो आप निकालनी है। तो फिर मैंने बोला था अगर ऑलरेडी वो उसमें प्रॉफिट में ऐड हो तो उसमें 100 में उतना % जोड़ देते हैं जितना वो बोलते हैं। तो 100 में इसलिए मैंने 110 किया, यहाँ पे नहीं किया था क्योंकि उसने कम सैलरी के बाद बोला तो सैलरी माइनस की, तो हमारा वही चीज आ गई थी जिसपे उसने बोला था कमीशन देने के लिए। लेकिन यहाँ पे उसने बोला आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो ऑल कमीशन का मतलब एक्स की भी और वाई की भी, तो एक्स की तो मैंने माइनस कर दी, ये चीज एक्स की है, वाई की हमारे पास है नहीं, तो इसलिए इस प्रॉफिट में 10% वाई की भी होगी। तो प्रॉफिट होता है 10%, 100%, 10% में कमीशन भी होगी, तो इसलिए मैंने 110 किया। तो एक जीरो से एक जीरो, और 11 से अगर हम इसको काटते हैं, 11 टू जा 22, और आपका 2 बचा, 11 टू जा 22, फिर 5, 11 5 जा 55, और 2 जीरो आपकी बची, तो आपका आ गया 22,500, ये आपकी वाई की कमीशन आ गई। अब आप अगर अपना टोटल प्रॉफिट, अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस चीज को देखने के लिए आप हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि टोटल आपका जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना था आपका, यानी रिमेनिंग यानी बैलेंस प्रॉफिट अब कितना बचा, तो बैलेंस नेट प्रॉफिट। अब देखिए आपका बैलेंस नेट प्रॉफिट 4,20,000 था, 4,20,000 में से आपने कमीशन सैलरी कितनी ली, 1,45,000, तो 1,45,000 आपने माइनस करना है सैलरी का, और कमीशन अगर आप दोनों की ऐड करते हैं, कमीशन अगर आप इनकी ऐड करते हैं तो कितना आएगा, एक की कमीशन आई 27,500 और एक की कमीशन आई आपकी 22,500। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में भी ले सकते हैं माइनस, और ये माइनस करने के बाद ये अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2,25,000। ये सब माइनस आप कर लेना, प्लस माइनस तो आती ही होगा। तो 2,25,000 आपका रिमेनिंग बैलेंस बचेगा। उसने कहा था ये किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो 2,25,000 बचा हुआ, पार्टनर एक्स और वाई है, रेशियो गिवन नहीं है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था जब रेशियो गिवन नहीं होता है तो इक्वली बांटा जाता है। तो यानी 2,25,000 का एक्स जो है क्या करेगा भाई, इक्वली का मतलब क्या होता है 1:1, ये एक्स और ये वाई, तो ये हो जाएगा 1/2। ऐसी वाई करेगा 2,25,000 का 1/2। तो ये आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, इसको आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा 1,12,500, 1,12,500। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने टॉपिक कवर किया, सैलरी और कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं पार्टनर्स के। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। इससे पिछली वीडियो के जो भी आपका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप देखेंगे, उसके बाद ये देखने में ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। थैंक यू।